नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, कई बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पर गांधी खानदान का कब्जा है, पार्टी में कोई अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। लेकिन बीजेपी में कितना अंदरूनी लोकतंत्र है, इसका शानदार उदाहरण पेश किया गया है, जहां पीएम मोदी के बयान की आलोचना करने पर एक जिलाध्यक्ष की सिर्फ कुर्सी नहीं जाती बल्कि पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान के बीकानेर से अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया गया। उनका गुनाह बस इतना था कि पीएम मोदी के बयानों को लेकर उन्होंने सच बोलने का काम कर दिया। न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन दिल्ली में कनॉट प्लेस में पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे। माहौल क्या है, जो उनका कार्यक्रम है उसमें पब्लिक की राय ले रहे थे कि उस्मान गनी टकरा जाते हैं। जब वो बताते हैं कि मैं बीकानेर से हूं, तो राजीव रंजन सवाल पूछते हैं कि बीकानेर में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी, और पीएम मोदी के उस बयान को लेकर भी सवाल पूछा जाता है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के गहने जब्त कर लिए जाएंगे, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो उस्मान गनी ने क्या कहा, जरा सुनिए। राजस्थान में इस बार हम 3-4 सीटें हारेंगे। बीजेपी हार रही है 3-4 सीटें, बाकी जीत जाएगी। चूरू में टफ कंपटीशन है, बाड़मेर में टफ कंपटीशन है। रविंद्र भाटी वाली सीट पर वो नया चेहरा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हालांकि मैं बीकानेर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूं, लेकिन सत्य को मैं नकारता नहीं हूं, मैं सीधी बात करता हूं। एक मुसलमान होने के नाते मुझे मोदी जी का स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। ये खाली नरेंद्र मोदी की अकेले की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे जैसे सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो हम जब जनता में, खासकर मुस्लिमों में वोट मांगने जाते हैं, हमें भी तकलीफ होती है। मुसलमान पूछता है हमसे कि ऐसा बोला मोदी जी ने, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर है इसका। तो मैं मोदी जी को भी मेल करने वाला हूं, ये इस तरह की वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले ही वो प्रधानमंत्री हैं, भले ही पार्टी उनसे चलती है और वो बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है, इसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। भले ही पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे ये बोलने का कोई मलाल नहीं है, जो बोलता हूं खुल के बोलता हूं। पार्टी के लिए काम भी खुल के करता हूं, लड़ता हूं, पार्टी के लिए संघर्ष करके वोट चोरता हूं। तो मुझे कुछ गलत लगेगा तो पार्टी के खिलाफ भी बोलूंगा। राहुल कसबा की टिकट कटने की वजह से जाट नाराज हैं। जाट, एससी और मुसलमान समीकरण की वजह से ही चूरू लोकसभा सीट हम हार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। तो लगता है कि उस्मान गनी जरूरत से ज्यादा सच बोल गए। उन्होंने कहा कि पार्टी भले मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे, और पार्टी ने ऐसा ही किया। पार्टी ने 6 साल के लिए उस्मान गनी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, और ये बता दिया है कि मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा, अगर उनके बयानों की आलोचना की जाएगी, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर बीजेपी वाले और खासकर पीएम मोदी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का राज चलता है। तो बीजेपी में अगर पीएम मोदी ने गलत बोला है, और निश्चित तौर पर गलत बोला है, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर अगर उनके बयान की कोई आलोचना करता है तो क्या उसको पार्टी से निकालना चाहिए? कम से कम उनसे जवाब मांगा जाता, उनकी बात भी सुनी जाती कि आपने ऐसा क्यों कहा। आप उस्मान गनी के साथ पीएम मोदी के फोटो भी देख सकते हैं। तो बीजेपी ने पूरा मान सम्मान दिया था, लेकिन एक बयान ने सारा मान सम्मान दूर कर दिया और पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया। आप उस्मान गनी पर ऐसी कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।